हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिटर्मिनेंट में उसके माइनर्स और कोफैक्टर्स पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द डिटर्मिनेंट। सपोज द डिटर्मिनेंट इज a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33. Minors means minors represented by M. M11. Where is A11? A11. So this row and column eliminated, and remaining is A22, A23, A32, A33, A22, A23, A32, A33. सेकेंड M12. अब हम क्या करेंगे? रो नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 को एलिमिनेट करेंगे और इसके बाद जो बचता है हम देखते हैं कि A21, A23, A31 और A33। और इसमें भी कोई घबराने वाली बात नहीं है, पहले ही हम ये सब कर चुके हैं जब हम एक्सपेंड करते थे किसको? डिटर्मिनेंट को। तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एकदम इजी है और पहले जैसा ही पैटर्न है, कुछ अलग नहीं है, सिर्फ वही चीजें हैं। M13 थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो, रिमेनिंग इज A21, A22, A31, A32, M21। M21 कहां पर है? सेकंड रो में है, फर्स्ट कॉलम में है। तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को फिर से एलिमिनेट करेंगे और देखते हैं रिमेनिंग क्या बचता है हमारा। इस तरह A12, A13, A32, A33। Similarly, M22, A11, A13, A31, A32, 33। अब हमारे कितने हुए? 5 तो हमने निकाल लिए। टोटल एलिमेंट्स कितने हमारे पास? 9 है। तो हम 9 के 9 माइनर्स निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं कोफैक्टर्स की। कोफैक्टर में भी कोई अलग चीज नहीं है, सेम वही चीज है, वही पैटर्न है, कुछ भी अलग नहीं है, तो टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है। जैसे हम करते हैं कि कोफैक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल A से A11, वही पैटर्न है। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करते हैं। एलिमिनेट करने के बाद हमारे पास क्या बचा हुआ है? जो माइनर्स में बचा हुआ है M11 में, A22, A23, A32, A33, सेम पैटर्न। A12 सेम टू द माइनर्स, बिल्कुल माइनर्स की तरह से इसे भी लेंगे और क्या आएगा हमारा? A21, A23, A31, A33। फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बस इतना है, जब हम कोफैक्टर को यूज करते हैं, कोफैक्टर फाइंड आउट करते हैं, तो हम साइन का प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इन साइन का यूज करते हैं। A11 दोनों का सम क्या हुआ? 2, स्टैंडर्ड मेथड में जाते हैं, प्लस साइन 1 2
कितना हुआ 3, ओड है तो साइन क्या आएगा यहाँ पे माइनस। ऐसे ही हम A13 की बात करते हैं, साइन क्या आएगा प्लस। अब प्लस को तो हम शो करते नहीं है, किसको शो करते हैं, केवल नेगेटिव साइन को। A13 सेम है M13 के, और ये भी कितना होगा A21, A22, A31, A32। फिर बात करते हैं हम A21 की, कुछ भी अलग नहीं है केवल साइन का। A21 3 है, ओड नंबर है तो साइन कौन सा यूज करेंगे हम, माइनस का। और माइनस में हम क्या, बिल्कुल सेम वही है A12, A13, A32 और A33। A12, A13, A32, A33, A22 सेम वही। अब प्लस साइन आएगा तो A11, A13, A31, A33। फिर हम बात करते हैं A23 की, A11, A12, A31, A32। दो रो कंप्लीट हुई। फिर हम चलते हैं A31, साइन कैसा होगा, प्लस होगा, 3 और 1 4, सम है नंबर। और जब सम संख्या होगी तो हम क्या करेंगे, प्लस साइन यूज करते हैं। और ओड होती है, विषम संख्या होती है तो हम क्या करते हैं, माइनस साइन यूज करते हैं। फिर हम थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करते हैं तो हमारे पास बचता है A12, A13, A22 और A23, A32, A11, साइन कैसा होगा, माइनस, A13, A21, A23 और एट लास्ट A33, साइन पॉजिटिव होगा, A11, A12, A21 और A22। ये माइनर्स हैं, माइनर्स का ज्यादा यूज नहीं होता, हम यूज किसका करते हैं, कोफैक्टर्स का। इसलिए हमने सारे कोफैक्टर कंप्लीट किए फर्स्ट से लेकर के 9 तक। माइनर्स और कोफैक्टर में क्या डिफरेंस है, केवल साइन का डिफरेंस है। कोफैक्टर में हम विद साइन यूज करते हैं और माइनर्स में विदाउट साइन यूज करते हैं। अब कोफैक्टर से हमें क्या मिलता है, एडजॉइंट। अब एडजॉइंट क्या है, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट। जो कोफैक्टर्स होते हैं हम उन्हें लिखते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। और साथ में इसका करते हैं हम ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करने के बाद हमें क्या मिलता है, एडजॉइंट ऑफ A, यानी किसी भी मैट्रिक्स के लिए एडजॉइंट A फाइंड आउट करते हैं। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ऑर्डर क्या है, 3/3 है। एडजॉइंट ए हमारा किससे मिलता है, कोफैक्टर से मिलता है। कोफैक्टर के यूज से एज इट इज लिखते हैं तो उसका ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोज करने के बाद हमें मिलता है A11, A21, A31, A12, A22, A32 एंड सो। एडजॉइंट का हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। एडजॉइंट से हम किसी मैट्रिक्स की इनवर्स भी फाइंड आउट करते हैं और इसी से हम क्या फाइंड आउट करते हैं, एक्स वाई जेड में भी ये यूज होता है। लीनियर इक्वेशन को भी हम
बाय यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड सॉल्व कर लेते हैं, उसमें भी हमें एडजॉइंट की जरूरत होती है। तो एडजॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट और हमें ये ध्यान रखना होगा, इस पे ज्यादा कंसंट्रेट करना होगा। ओके, नाउ adjoint of matrix order is 2 by 2, same pattern as the 3 by 3 A11. Eliminate the first row and first column, remaining is A22. A12 minus second column and first row, remaining is A21. A21 first column or second row, remaining is A12. A21, A22, A11. तो adjoint of A matrix A is A11, A22, A12 minus A21, that is also the negative sign, sum is 3, then minus A12 and last is A11 and its transpose. Then adjoint A transpose first row, convert into the column, A22 minus A21, second minus A12 और A1, order is 2 by 2. अब अगर हम फर्स्ट और लास्ट को ध्यान से देखते हैं तो हमें क्या मिला कि ये दोनों तो क्या हुआ, इंटरचेंज किए हो गए, A22 और A11। और अगर हम इस डायगोनल को ध्यान से देखते हैं तो क्या हुआ, बिल्कुल सेम है, A12 A21 A12 A2। फिर चेंज क्या है इसमें, ओनली चेंज द साइन। तो इस डायगोनल के लिए, कॉन्जुगेट डायगोनल के लिए हम क्या करेंगे, चेंज द साइन करेंगे। और इसके लिए प्रिंसिपल डायगोनल की हम बात करते हैं, हम क्या करते हैं, इंटरचेंज द एलिमेंट्स। इंटरचेंज कर देते हैं। अगर हमें कोई भी मैट्रिक्स दी गई हो, फॉर एग्जांपल A is 2 3 minus 4 5, adjoint of the matrix है प्रिंसिपल डायगोनल में क्या करेंगे, हम दोनों को इंटरचेंज करेंगे, 5 और 2 5 2। इस डायगोनल में हम क्या करेंगे, केवल साइन को चेंज करेंगे, ओनली चेंज द साइन, दैट इज +3 देन -3, दैट इज -4 देन कन्वर्ट इनटू द 4। बड़ी इजी वे में हम 2 by 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का क्या निकाल सकते हैं, एडजॉइंट। कैसे, प्रिंसिपल डायगोनल को क्या किया हमने, इंटरचेंज। और इस डायगोनल में हमने क्या किया, ओनली चेंज द साइंस। इसमें केवल हमें साइन बदलने होते हैं और इसमें हम दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं, दोनों को आपस में बदल देते हैं और हमें क्या मिलता है, एडजॉइंट मिल जाता है 2 by 2 ऑर्डर के लिए। सबसे इजी है, बड़ी आसानी से हम निकाल सकते हैं, ना कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत है और ना ही टाइम। बस एक लाइन में इनको इंटरचेंज करें और इन दोनों के साइन चेंज कर दें।
Next, theorem number 1. If A be any given square matrix of order n, then A into adjoint A equals to adjoint A into A equals to determinant A into I. सॉल्यूशन की हम बात करते हैं इसमें, तो हम कहते हैं कि A इंटू एडजॉइंट A इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट A इंटू I. If A is order 2 by 2 or 3 by 3, A11, A12, A21, A22, then A into adjoint A equals to determinant A 0, 0 into determinant A equals to determinant A is the common from whole matrix. Then 1, 0, 0, 1 or equals to determinant A into I. If order 3 by 3, A is A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Then A into adjoint A equals to determinant A 0, 0, 0, determinant A 0, 0, 0, determinant A. Determinant A is common, the remaining is 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Order is 3 by 3. That is also the identity matrix. Then determinant A into I equals to determinant A. In the both cases, identity matrix remaining only. डिटर्मिनेंट ए इज कॉमन. कोई एग्जांपल लेके भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि A इंटू एडजॉइंट A इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट A इंटू 0, 0 इंटू डिटर्मिनेंट A. फॉर एग्जांपल, A इक्वल्स टू 2, 1, 3, 5. Then determinant A 2, 1, 3, 5 and value of determinant is 5 to the 10 minus 3 equals to 7. Adjoint A, interchange 5, 2, change the sign, minus 1, minus 3, and multiply A into adjoint A equals to 2, 1, 3, 5. 5 minus 1 minus 3, 2. Row by column. 5 to the 10 minus 3 minus 2 minus plus 2. Second row start, 5 3 is 15 minus 15 minus 3 plus 10 7 0 0 7. 7 represent the value of determinant A. That is determinant A, and same pattern 7 is common,
then remaining is 1 0 0 1 or 7i, or we can say determinant a into I, hence proved. You should remember it, a into adjoint a equals to I. अब हम बात करते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। एक छोटा सा कंटेंट रहता है, हम इस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि सिंगुलर मैट्रिक्स होती क्या है। सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिस मैट्रिक्स को हम डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करते हैं और उसकी वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो हम कहेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स है। और अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 ना हो तो हम कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इफ determinant a equals to 0, then a is called singular matrix. Second, if determinant a is not equals to 0, then matrix A is called non-singular matrix. Singular matrix determinant A equals to 0 और non-singular matrix determinant A is not equals to 0। इससे क्या है, अगर कोई मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स का हम इनवर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते, जबकि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का हम इनवर्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। अब हम बात कर रहे हैं इनवर्स मैट्रिक्स की। इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टेबल, इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है जिसमें डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 नहीं होती है, तो हम उसका इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। हम कहते हैं कि वो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है। कैसी मैट्रिक्स है? इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है। कब? इफ एंड ओनली इफ इट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अदरवाइज वी कैन नॉट फाइंड आउट इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो हम कहते हैं कि ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स and I is an identity matrix. If AB equals to BA equals to I, इस तरह से A into B equals to I हो और B इंटू ए इक्वल्स टू आई हो, तो हम कहते हैं कि A और B मैट्रिक्स एक दूसरे की क्या होंगी? इनवर्स होंगी, इनवर्स टू ईच अदर। हम कहते हैं कि A इंटू एडजॉइंट A इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट A इंटू आई। अभी हमने इससे पहली थ्योरम में बात की थी। अगर हम इस डिटर्मिनेंट A से इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करते हैं तो देखो क्या मिलता है, A इंटू एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट A, और इधर डिटर्मिनेंट A से A कैंसिल, कितना बचता है हमारा? I। और इसको भी हम लिखते हैं क्या कि A इंटू एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट A, इसके साथ रखते हैं तो I। अभी मैं कह रहा हूं कि A इंटू बी इक्वल्स टू आई, और यहां हमारा क्या आ गया?
a इंटू एडजॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेंट a इक्वल्स टू I। तो हम कह सकते हैं कि इक्वेशन 1, 2 एंड 3, 1 और 3 से ये किसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है? b की। तो b इक्वल्स टू क्या हुआ हमारा? p इक्वल्स टू हुआ एडजॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेंट a। जब ये b हुआ और a इंटू b, b क्या है यहाँ? इनवर्स है किसका? a का। तो हम कह सकते हैं कि a इनवर्स इक्वल्स टू b। और b की वैल्यू को अगर हम देखते हैं तो a इनवर्स इक्वल्स टू कितना होता है हमारा? एडजॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेंट a। तो अगर हमें अब किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करना होता है तो हम एडजॉइंट का यूज करते हैं और हम कहते हैं कि a इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेंट a। अब हम नोट की बात करते हैं। अभी हमने प्रूव किया था a इंटू एडजॉइंट a इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट a इंटू I। ये हमने देखा 2/2 में भी और 3/3। जब a क्या हो? मैट्रिक्स हो, तब तो ये होता है। अगर हम इसे डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करें कि a क्या है? डिटर्मिनेंट है, तब हम बात करते हैं क्या? a11, a12, a21, a22। और तब हम करते हैं कि a इंटू एडजॉइंट a, तब हमारा क्या आता है? a 0 0 और डिटर्मिनेंट a। अब अगर हम डिटर्मिनेंट a को कॉमन लेते हैं तो हमारा कितना आएगा? डिटर्मिनेंट a स्क्वायर। और डिटर्मिनेंट a की जगह कितना बचेगा? 1 0 0 1, यानी कि डिटर्मिनेंट a स्क्वायर इंटू I इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट a स्क्वायर। अगर डिटर्मिनेंट क्या हो? 3/3 की हो, a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33। तब हम बात किसकी करते हैं? a इंटू एडजॉइंट a इक्वल्स टू हमारा कितना था? डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हैं हम, मैट्रिक्स की बात नहीं कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हैं। डिटर्मिनेंट a 0 0 0, डिटर्मिनेंट a 0 0 0, डिटर्मिनेंट a। और हमारा आता है डिटर्मिनेंट a क्यूब 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट a क्यूब इंटू I इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट a क्यूब। किसकी बात की हमने? डिटर्मिनेंट की। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट? मैट्रिक्स में पूरी मैट्रिक्स से कॉमन लिया जाता है एक ही टर्म को। यहां हम ले सकते हैं या तो किसी भी सिंगल रो से या फिर सिंगल कॉलम की बात करते हैं। तो R1 से डिटर्मिनेंट a को कॉमन लेते हैं, फिर R2 से लेते हैं, फिर R3 से लेते हैं, तो 3 टाइम हो जाता है, तो हम कहते हैं डिटर्मिनेंट a क्यूब। लेकिन इसी को अगर मैट्रिक्स करते हैं तो एक सिंगल आता है डिटर्मिनेंट a। अब हमारा इसका यूज क्या है? अभी हमने कहा कि अगर मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की है? 3/3 की है, तो हमारा कितना आता है? a इंटू एडजॉइंट a डिटर्मिनेंट a क्यूब। और अगर हम बात करते हैं किसकी? ऑर्डर 2/2 की, तो हमारा कितना आता है? डिटर्मिनेंट a स्क्वायर। अब हम इधर भी डिटर्मिनेंट लेते हैं, डिटर्मिनेंट a एडजॉइंट a इक्वल्स टू हमारा कितना आया था? डिटर्मिनेंट a क्यूब। इसको हम अलग कर सकते हैं और हम कह सकते हैं कि एडजॉइंट a अलग करते हैं, तो हमारा कितना है? डिटर्मिनेंट a क्यूब। तो हम कहेंगे एडजॉइंट a equals to determinant a square, where a is order 3।
इसी तरह से हम इसकी बात करते हैं कि a इंटू एडजॉइंट a of determinant a square, then adjoint a और डिटर्मिनेंट a कितना होता है हमारा, डिटर्मिनेंट a स्क्वायर, तो एडजॉइंट a इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट a, वेयर order of matrix A is 2 by 2. कंसंट्रेट करने की बात, कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन आते हैं वो ऐसी टाइप की ट्रिक पे आते हैं। अगर हम कहते हैं कि एडजॉइंट A इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट A क्यूब, तो A का ऑर्डर क्या होगा, 4 by 4, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A is 4 by 4, एडजॉइंट A equals to determinant A to the power n minus 1, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना होगा, n by n। तो हमारा एक नया फॉर्मूला आया, एडजॉइंट A equals to determinant A to the power n minus 1 where order of the matrix is n by n।